Yahya Sinwar is dead. हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने दुश्मनों को एक आखिरी पैगाम दे रहे हैं। वो एक आखिरी वार्निंग दे रहे हैं और अब भी हमास को घुटने टेकने का एक आखिरी मौका दे रहे हैं। सिनवार की मौत के बाद जहां हमास को तगड़ा झटका लगा, वहीं इजराइल समेत पूरी दुनिया में इस खबर के बाद से जश्न का माहौल है। इजराइल समर्थक इस समय इजराइल की इस जीत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमास नेता याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया और ये साफ कर दिया कि ये पुष्टि हो चुकी है कि याह्या सिनवार इजराइल के हमले में मारा जा चुका है। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. इजराइल ने उस व्यक्ति के साथ अपना हिसाब चुका दिया है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की काली तारीख लिखी, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसपैठ कर जबरदस्त आतंकी हमले को अंजाम दिया। वो याह्या सिनवार मारा जा चुका है जिसने इजरायली नागरिकों को अगवा करने का आदेश दिया। वो याह्या सिनवार मारा जा चुका है जिसके आदेश पर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ बलात्कार हुआ। वो याह्या सिनवार मारा जा चुका है जिसने इंसानियत को ताक पर रख दिया। और इसके साथ ही ऐलान हो गया नेतन्याहू का भी कि वो अब भी कल के कल जंग को रोक देंगे अगर हमास अब भी घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाए। नेतन्याहू ने कहा कि जो कोई भी हथियार समेत आत्मसमर्पण करेगा और बंधकों की वापसी में सहायता करेगा, उसे गाजा में सुरक्षित जाने की अनुमति दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक अपने दुश्मनों को वो मार नहीं देंगे, तब तक ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। बता दें, इजराइल एक एक कर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है और उस पर भी हमास नेता याह्या सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए सबसे बड़ी जीत और जंग को खत्म करने की एक नई शुरुआत की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।